नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जाएंगे जो आजकल लगभग हर भारतीय रसोई में गूंज रहा है। जी हां, बात इसी लाल सिलेंडर की हो रही है। ये तो हर घर की जरूरत है, लेकिन हाल के दिनों में इसकी कीमत जैसे आसमान छूने लगी है। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। और ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। जरा सोचिए, पिछले सिर्फ 2 सालों में कीमतों में 45% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 45%! ये कोई छोटा मोटा बदलाव तो है नहीं, ये तो सीधा सीधा घर के बजट पर पड़ने वाला एक बहुत बड़ा बोझ है। तो चलिए सबसे पहले इसी बात को समझते हैं कि सिलेंडर पर बढ़ी हुई ये कीमत हमारे घरों पर आखिर क्या और कैसे असर डाल रही है। तो ये एलपीजी आखिर है क्या? इसका पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये भारत के 28 करोड़ से ज्यादा घरों में खाना पकाने का मेन फ्यूल है। असल में ये प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों का एक मिक्सचर होता है, जिसे बहुत ज्यादा प्रेशर डालकर लिक्विड बनाया जाता है ताकि इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। अच्छा, अब बात सिर्फ कीमत बढ़ने की नहीं है, इसके पीछे एक और बड़ी वजह है, और वो है सप्लाई में कमी। तो अब हम इसी कमी के असल कारणों की पड़ताल करेंगे। देखिए, ये डिमांड और सप्लाई का एक क्लासिक केस है। मतलब मांग बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम हो गई है। पर यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि इस सप्लाई की कमी की वजह हमारे देश के अंदर नहीं बल्कि कहीं और है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, अगर समस्या भारत में नहीं है तो फिर आखिर है कहाँ? और इसका जवाब हमें दुनिया के नक्शे पर जाकर मिलेगा। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ये है हमारा तीसरा हिस्सा, वैश्विक डोमिनो प्रभाव। चलिए देखते हैं कि कैसे दुनिया के किसी एक कोने में हो रही घटना का असर सीधा हमारी रसोई के बजट पर पड़ता है। इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। ये एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है, लेकिन दुनिया की 1/3 गैस जो जहाज़ों से ट्रांसपोर्ट होती है वो यहीं से गुजरती है। समझिए, ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई की एक मेन नस है। अब देखिए कि ये पूरा चेन रिएक्शन काम कैसे करता है। स्टेप 1, मिडिल ईस्ट में कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन या संघर्ष शुरू होता है। स्टेप 2, इसकी वजह से हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से जहाज़ों का गुजरना मुश्किल या बहुत रिस्की हो जाता है। स्टेप 3, नतीजा ये होता है कि दुनिया भर में गैस की सप्लाई पर असर पड़ता है और कीमतें अचानक आसमान छूने लगती हैं। और फिर आता है चौथा और आखिरी स्टेप। भारत, जो गैस का एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है, उसे मजबूरन इन्हीं बढ़ी हुई कीमतों पर गैस खरीदनी पड़ती है। ये बात एक लाइन में कितनी गहराई से समझी जा सकती है। फारस की खाड़ी में एक संघर्ष का असर कुछ ही हफ्तों में एक भारतीय रसोई में महसूस किया जा सकता है। ये हमारी आपस में जुड़ी दुनिया की हकीकत है। मतलब हजारों किलोमीटर दूर कोई एक चिंगारी हमारे घर का चूल्हा ठंडा कर सकती है। तो सवाल ये है कि भारत इन ग्लोबल झटकों से इतना ज्यादा प्रभावित क्यों होता है? यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा भाग, भारत की ऊर्जा दुविधा, जिसमें हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को समझेंगे। पता है, हम अपनी जरूरत का सिर्फ 15% एलपीजी ही देश में बनाते हैं। सिर्फ 15%। बाकी का पूरा 85% हमें दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। और यही निर्भरता, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और इस निर्भरता के साथ साथ एक और बड़ी समस्या जुड़ी है, वो है हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। भारत के पास मुश्किल से 10 से 12 दिन की जरूरत पूरी करने लायक ही रिजर्व है, जबकि दुनिया के कई विकसित देश अपने पास 90 दिनों का भंडार रखते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि किसी भी बड़े संकट के समय हमारे पास सोचने और संभलने के लिए बहुत ही कम वक्त होता है। तो चलिए अब आखिर में इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं और जहाज से लेकर हमारे चूल्हे तक की पूरी कहानी को एक बार फिर से समझते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या निकला? पहला, इंपोर्ट पर हमारी बहुत ज्यादा निर्भरता। दूसरा, मिडल ईस्ट में पॉलिटिकल अस्थिरता। तीसरा, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य जैसे शिपिंग रूट्स का रिस्की होना। चौथा, ग्लोबल एनर्जी मार्केट का लगातार ऊपर नीचे होना। और पांचवा, किसी भी शॉक को झेलने के लिए हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स का बहुत कम होना। इसलिए अगली बार जब उस लाल सिलेंडर को देखें तो ये याद रखना जरूरी है कि इसकी कीमत सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये तो कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इकोनॉमी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और हजारों मील दूर हो रहे तनावों का सीधा नतीजा है जो हमारी रसोई तक पहुंचता है। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे ये दुनिया और भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होती जा रही है, हमारी रसोइयों में जलने वाला ये ईंधन आखिर कितना सुरक्षित है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।